नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, अगर ए किसी काम को अकेले x दिनों में कंप्लीट करता है और उसी काम को जब बी अकेले काम करता है तो y दिनों में कंप्लीट करता है, तो अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो वो काम खत्म करने के लिए उनको कितना समय लगेगा, उसका फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। A alone can complete a task in 30 days while B alone can complete it in 40 days. A and B working together can complete the same task in। तो यहाँ पे हमें दिया है कि A अगर किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है जब वो अकेले काम करता है, और B जब अकेला काम करता है तो वही काम को वो 40 डेज में कंप्लीट करता है। तो अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो वही काम खत्म करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 30 दिनों में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये हमारा y का वैल्यू हो गया। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में ये काम खत्म करेंगे, ये हमें पूछा है। तो उसका फॉर्मूला है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू है 30 इंटू वाई का वैल्यू है 40 और डिवाइड बाय 30 प्लस 40। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 30 प्लस 40 आएगा 70। तो 0 गया 0 गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30 इंटू 4 कितना आएगा 120/7। तो जब ए और बी मिलके काम करेंगे तो उनको वो काम खत्म करने के लिए 120/7 डेज लगेंगे। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 17.14 डेज ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 17 and 1/7 डेज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में जो दिया रहेगा, या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, या ये ऑप्शन दिया रहेगा, या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए एंड बी मिल के किसी काम को x दिन में कंप्लीट करते हैं और ए अकेला उसी काम को y दिनों में कंप्लीट करता है। तो जब बी अकेला काम करेगा तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसका फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। A and B working together can complete a task in 12 days while A alone can complete it in 20 days. B alone can complete the same task in। तो A और B मिलके किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं और उसी काम को A अकेला 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो बी अकेला जब काम करेगा तो उस काम को खत्म करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं और ए अकेला उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है।
तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। तो B अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा गया है। तो फॉर्मूला हमारा है B इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो B का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू है 12 इंटू वाई का वैल्यू है 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 12 वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे b का वैल्यू आएगा 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 20 माइनस 12 आएगा 8। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जार 8, 4 5 जार 22, 1 जार 2, 6 जार। तो b का वैल्यू आएगा 6 इंटू 5, यानी b अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 30 डेज में कंप्लीट करेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। A and B working together can complete 1/2 part of task in 5 days, while A alone can complete 3/5 part of task in 9 days. B alone can complete the task in। तो हमें दिया है कि A और B जब एक साथ काम करते हैं तो किसी काम का हाफ 1/2 यानी हाफ पार्ट को 5 डेज में कंप्लीट करते हैं, और A अकेला जब काम करता है तो उसी काम का 3/5 पार्ट 9 डेज में कंप्लीट करता है। तो B अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, A और B मिलके किसी काम का 1/2 पार्ट, W यानी वर्क, 1/2 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 5 दिनों में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 5 इंटू 2, यानी वो पूरा काम A और B मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। और हमें क्या दिया है, A अकेला जब काम करता है, A अकेला जब काम करता है तो उस काम का 3/5 पार्ट, उस काम का 3/5 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करता है, 9 दिनों में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे A को वो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये 3/5 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9 इंटू 5/3 आ जाएगा। तो 3 1 जार 3 3 जार, यानी कितना आया, A वही काम पूरा करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो 10 डेज है ये हमारा x का वैल्यू आया, और ये जो 15 डेज है ये हमारा y का वैल्यू आया। तो B को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें पूछा गया है। तो हमारा B का फॉर्मूला क्या आएगा, XY अपॉन y माइनस x। तो x का वैल्यू है 10 इंटू y का वैल्यू है 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 10। तो B इज इक्वल टू 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 10 कितना आया, 5 आया। तो 5 1 जार 5 2 जार। तो B इज इक्वल टू 2 इंटू 15 कितना आया, 30 डेज। तो B को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30 डेज लगेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, A किसी काम को x दिन में कंप्लीट करता है, B अकेला जब काम करता है तो उसी काम को y दिन में कंप्लीट करता है, और C अकेले काम करता है तो z दिन में कंप्लीट करता है। तो जब A, B और C तीनों मिलके काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, उसका फॉर्मूला है x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can complete the work in 20 days, 24 days and 30 days respectively. By working together, they can complete the same work in. तो A किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है और C अकेला उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे तो वो काम को कंप्लीट करने में उनको कितना दिन लगेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें A दिया है 20 डेज में काम कंप्लीट करता है, B दिया है 24 डेज में काम कंप्लीट करता है और C 30 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू हो गया। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, ये हमें पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइड बाय x इंटू वाई, यानी क्या आएगा 20 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा 20 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 24 कितना आएगा 480 आएगा, प्लस 24 इंटू 30 कितना आएगा 720 आएगा, प्लस 30 इंटू 20 आएगा 600। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइड बाय इसका टोटल आएगा 1800। तो 0 गया 0 गया 0 0 गया, 3 1 जार 3 6 जार 6 1 जार 6 4 जार। तो यहाँ पे क्या आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आया ये 2 इंटू ये 4, 2 इंटू 4। तो a b और c मिलके जब काम करेंगे तो उस काम को वो 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है A और B मिलके जब काम करते हैं तो किसी काम को x दिन में कंप्लीट करते हैं, B और C मिलके काम करते हैं तो उसी काम को y दिन में कंप्लीट करते हैं, और A और C मिलके काम करते हैं तो उसी काम को Z दिन में कंप्लीट करते हैं। यानी जब तीनों एक पेयर बना के काम करते हैं, पेयर यानी जोड़ी बनाकर काम करते हैं, तो वो x दिन y दिन और z दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे A B और C, जब तीनों मिलके काम करेंगे तो उस काम को कंप्लीट करने में उनको कितना दिन लगेगा 2 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। A and B together can complete the work in 20 days. B and C together can complete the work in 24 days, and C and A together can complete the work in 30 days. By working together, they can complete the same work in. तो हमें यहाँ पे दिया है कि A और B मिलके किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, B और C मिलके उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं, और C और A मिलके उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो जब वो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वही काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये तीनों दो दो के पेयर बनाकर काम कर रहे। तो A
और बी मिलके काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं? 20 डेज लेते हैं। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 24 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। और सी और ए काम करते हैं, मिलके काम करते हैं तो उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करते। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि तीनों पेयर में काम कर रहे हैं, पेयर यानी जोड़ी बनाकर काम कर रहे हैं। तो जब ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे, ये हमें पूछा है। तो ए बी और सी जब मिलके काम करेंगे तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पे 2 कब आता है? जब ये तीनों पेयर में काम करते हैं, जोड़ी बनाकर काम करते हैं, तो यहाँ पे 2 आता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना आएगा? 20 इंटू 24 इंटू 30 और डिवाइड बाय एक्स वाई यानी 20 इंटू 24 कितना आएगा? 480 आएगा प्लस वाई जेड यानी 24 इंटू 30 यानी कितना आएगा? 720 आएगा प्लस जेड एक्स तो 20 इंटू 30 कितना आएगा? 600 आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 30 डिवाइड बाय इसका टोटल कितना आएगा? 1800 आएगा। तो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 3 1s are 3 6 are 6 1s are 6 4s are। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ये 2 और ये 4। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी हमारा आंसर कितना आया? 16 डेज आया। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे तो 16 डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और b उसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कुछ t दिनों के बाद a वो काम छोड़ के चला जाता है तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए b को कितना समय लगेगा? तो उसका फॉर्मूला है x माइनस टी अपॉन एक्स इंटू वाई। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। A and B can do a work in 20 and 32 days respectively. After 10 days, due to some reason, A left the work and B completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है और B उसी काम को 32 डेज में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 10 दिनों के बाद, आफ्टर यानी बाद, तो 10 दिनों के बाद ए वो काम छोड़ के चला जाता है तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 32 डेज में कंप्लीट करता है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। लेकिन आगे क्या दिया है कि आफ्टर 10 डेज यानी t कितना आएगा? 10 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में, 10 दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है तो बचे हुए काम को कंप्लीट करने में बी को कितना समय लगेगा? x माइनस टी अपॉन एक्स इंटू वाई। तो b इज इक्वल टू
x का वैल्यू कितना है 20 माइनस t का वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 20 इंटू y का वैल्यू है 32। तो b इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 32। तो 10 1s are 10 2s are, तो b इज इक्वल टू 1/2 इंटू 32। तो 2 1s are 16। तो b अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा 16 डेज में कंप्लीट करेगा। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और b किसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो कुछ दिनों के बाद अगर b काम छोड़ के जा रहा है, यानी t दिनों के बाद अगर b काम छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए a को कितना समय लगेगा। तो उसका फॉर्मूला है y माइनस टी अपॉन y इंटू एक्स। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a work in 15 and 10 days respectively. After 2 days, due to some reason, B left the work and A completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और B उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद, आफ्टर यानी बाद में, तो 2 दिनों के बाद B वो काम छोड़ के चला जाता है। तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए A को कितने दिन लगेंगे ये हमें पूछे। तो यहाँ पे हमें दिया है कि A किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और B उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। लेकिन t दिनों के बाद यानी 2 दिनों के बाद यानी आफ्टर B काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम खत्म करने के लिए A को कितना समय लगेगा y माइनस टी डिवाइड बाय y इंटू एक्स। तो a इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 10 माइनस t का वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 10 इंटू एक्स का वैल्यू है 15। तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना आएगा 8 डिवाइड बाय 10 इंटू 15। तो 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2 4s are। तो A को कितना टाइम लगेगा 4 इंटू 3, यानी A को बचा हुआ काम करने में कितने दिन लगेंगे 12 डेज लगेंगे। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है A किसी काम को x दिन में कंप्लीट करता है और B उसी काम को y दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों ने सेम स्टार्ट किया है। सेम स्टार्ट यानी दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है। तो अगर A उस काम को t दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम B अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो उसका फॉर्मूला है y माइनस टी माइनस वाई टी बाय एक्स। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या चेंज हो रही है कि दोनों ने एक साथ काम की शुरुआत की है। तब अगर A काम छोड़ के चला जाता है t दिनों के बाद, आफ्टर t डेज, तो बचा हुआ काम B कितने दिन में कंप्लीट करेगा y माइनस टी माइनस वाई टी बाय एक्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं। A and B can do a work in 4 and 8 days respectively. They started work by working together, but after 2 days, due to some reason, A left the work and B completed the remaining work. The complete work will be finished in.
तो ए किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों ने काम की शुरुआत कैसे की है, एक साथ की है, सेम स्टार्ट की है। और तो आफ्टर 2 डेज, यानी 2 दिनों के बाद, आफ्टर 2 डेज ए काम को छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे दिया है कि ए काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है और उसी काम को बी 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है, सेम स्टार्ट। तो ए अगर टी दिनों के आफ्टर, आफ्टर यानी टी दिन के बाद, यानी उसका वैल्यू है 2, तो 2 दिनों के बाद ए काम को छोड़ के जा रहा है, तो बी अकेला वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसका फॉर्मूला है y माइनस टी माइनस वाई टी बाय एक्स। तो b इज इक्वल टू y का वैल्यू है 8 माइनस 2 माइनस 8 इंटू 2 बाय 4। तो b इज इक्वल टू 8 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 जार और 4 2 जार, तो 2 इंटू 2 कितना आया, 4 आया। तो b इज इक्वल टू 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -2 -4 कितना आएगा, -6 आएगा। तो b इज इक्वल टू 2 डेज। तो बचा हुआ काम b 2 दिनों में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर a किसी काम को x दिनों में कंप्लीट कर रहा है और b उसी काम को y दिनों में कंप्लीट कर रहा है और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है, सेम स्टार्ट की है, और t दिनों के बाद अगर b काम को छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम a कंप्लीट करेगा कितने दिनों में, x माइनस टी माइनस एक्स टी बाय वाई। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। A and B can do a work in 4 and 8 days respectively. They started work by working together, but after 2 days due to some reason, B left the work and A completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है और B किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है, सेम स्टार्ट। लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है, सेम स्टार्ट। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे t दिनों के आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, तो 2 दिनों के बाद b काम छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम a कितने दिन में कंप्लीट करेगा, a इज इक्वल टू एक्स माइनस टी माइनस एक्स टी बाय वाई। तो a इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 4, t का वैल्यू है 2 माइनस एक्स टी यानी 4 इंटू 2 बाय y का वैल्यू है 8। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 8, और 8 गया तो कितना आएगा 1 आएगा। तो a इज इक्वल टू 4 -2 -1 कितना आएगा -3 आएगा। तो a इज इक्वल टू 1 डे। तो बचा हुआ काम a वह 1 दिन में कंप्लीट करेगा।
नेक्स्ट फॉर्मूला है ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है। तो अगर ए उस काम को टी दिन पहले छोड़ के जा रहा है, टी दिन पहले यानी काम खत्म होने के टी दिन पहले अगर ए काम छोड़ के जा रहा है तो बचा हुआ काम कितने दिनों में बी कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो अभी तक हमने देखा कि जब काम टी दिनों के बाद वो काम छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर, बिफोर यानी काम खत्म होने के पहले वो अगर काम छोड़ के जा रहे हैं तो बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये हमें पूछा गया है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। A and B can do a work in 10 and 15 days respectively. They started work by working together, but before 2 days, due to some reason, A left the work and B completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, लेकिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले अगर ए काम को छोड़ के जा रहा है तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और उसी काम को बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है, सेम स्टार्ट। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे a क्या कर रहा है, काम खत्म होने के t दिन पहले यानी बिफोर वो काम छोड़ के जा रहा है, 2 दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम b कितने दिन में कंप्लीट करेगा, xy अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस t बाय x। तो b इज इक्वल टू 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 2 बाय 10। तो b इज इक्वल टू 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15 कितना आएगा, 25 इंटू 2 1 जार 2 5 जार, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे आएगा 6 बाय 5। तो 5 1 जार 5 2 जार 5 3 जार 5 5 जार। तो यहाँ पे क्या आया, b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 5, यानी कितना आया, b इज इक्वल टू 36 बाय 5 डेज। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 and 1 बाय 5 डेज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतने दिनों में बचा हुआ काम बी अकेला कंप्लीट करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को y दिन में कंप्लीट करता है और दोनों ने एक साथ काम की शुरुआत की है। तो अगर बी टी दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसका फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस टी बाय वाई। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 10 and 12 days respectively. They started work by working together, but before 2 days, due to some reason, B left the work and complete the remaining work.
द कंप्लीट वर्क विल बी फिनिश्ड इन। तो ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, लेकिन 2 दिन पहले, काम खत्म होने के 2 दिन पहले अगर बी काम को छोड़ के जा रहा है तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे ए काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे t दिन बिफोर, यानी t दिन पहले, 2 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसका फॉर्मूला है xy अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस t बाय y। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 2 बाय 12। तो 2 1 जार 2 6 जार। तो a इज इक्वल टू 10 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 प्लस 12 आएगा 22 इंटू 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7 बाय 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2 11। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, 10 इंटू 7 कितना आएगा, 70 डिवाइड बाय 11 डेज आएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6 एंड 4 बाय 11 डेज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है और सी उसी काम को z दिन में कंप्लीट कर रहा है, और तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है। तो ए उसी काम को t दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम बी और सी मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमें पूछा है। तो उसका फॉर्मूला है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस टी बाय एक्स। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 12 एंड 15 days respectively. They started work by working together, but due to some reason, before one day, A left the work. B and C completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है और C उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है, सेम स्टार्ट, लेकिन काम खत्म होने के एक दिन पहले, बिफोर, एक काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी और सी मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ए काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, यानी सेम स्टार्ट। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू हो गया। तो काम खत्म होने के t दिन पहले, यानी बिफोर, यानी एक दिन पहले
ए काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी और सी मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस टी बाय एक्स। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइड बाय x इंटू वाई। तो 10 इंटू 12 कितना आएगा? 120 प्लस 12 इंटू 15 कितना आएगा? 180 प्लस 10 इंटू 15 आएगा 150 इंटू 1 प्लस t का वैल्यू है 1 डिवाइड बाय x का वैल्यू है 10। तो यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 120 प्लस 180 प्लस 150 आएगा 450 इंटू 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11। तो क्या आएगा? 11 बाय 10। तो यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल हो गया। बाद में क्या आएगा? 15 1 जार 15 3 जार। तो बाद में आएगा 6 2 जार 6 5 जार। तो b प्लस सी कितने दिनों में आएगा? 2 इंटू 11 यानी 22 डिवाइड बाय 5 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। और इसी को हम लिख सकते हैं 4 एंड 2 बाय 5 डेज भी लिख सकते हैं। तो इतने दिनों में बी और सी मिलके काम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए अगर किसी काम को x दिन में कंप्लीट करता है, b उसी काम को y दिन में कंप्लीट करता है और c उसी काम को z दिन में कंप्लीट करता है, और तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, लेकिन काम खत्म होने के T1 दिन पहले ए काम छोड़ के जा रहा है और काम खत्म होने के T2 दिन पहले बी वो काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम सी अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो उसका फॉर्मूला है x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस T1 बाय एक्स प्लस T2 बाय वाई। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started work by working together, but due to some reason, before one day, A left the work and before 2 days, B left the work. The C completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और काम खत्म होने के एक दिन पहले ए काम छोड़ के जा रहा है और काम खत्म होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू हो गया। तो a काम खत्म होने के T1 दिन पहले यानी बिफोर, एक दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है, और बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले यानी बिफोर काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम सी अकेला कितने दिन में करेगा?
एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस T1 बाय एक्स प्लस T2 बाय वाई। तो C इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइड बाय एक्स वाई यानी 10 इंटू 12 कितना आएगा 120 प्लस 12 इंटू 15 आएगा 180 प्लस 10 इंटू 15 आएगा 150 इंटू 1 प्लस T1 बाय एक्स यानी 1 बाय 10 प्लस T2 बाय वाई यानी 2 बाय 12। तो 2 1 जार 2 6 जार। तो यहाँ पे आएगा C इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइड बाय 450। इसका टोटल आएगा 450 इंटू 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11। तो 11 बाय 10 प्लस 1 बाय 6। तो 0 और 0 कैंसल 15 1 जार 15 3 जार 3 1 जार 3 4 जार। तो C इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया 4 इंटू 11 इंटू 6 कितना आएगा 66 प्लस 10 इंटू 1 10 और डिवाइड बाय 10 इंटू 6 60। तो C इज इक्वल टू 4 इंटू 76 बाय 60। तो 4 1 जार 15। तो यहाँ पे कितना आया 76 बाय 15 डेज। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 5 and 1 बाय 15 डेज भी लिख सकते हैं। तो इतने दिनों में C अकेला काम कंप्लीट करेगा। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है A किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है और C उसी काम को z दिन में कंप्लीट कर रहा है। और तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, लेकिन A जो है वो काम T1 दिनों के बाद काम छोड़ के जा रहा है और B जो है वो T2 दिनों के पहले काम छोड़ के जा रहा है। यानी A जो है वो T1 दिनों के आफ्टर काम छोड़ के जा रहा है और B जो है वो काम खत्म होने के T2 दिन बिफोर काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम C अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, उसका फॉर्मूला है yz अपॉन y प्लस जेड इंटू 1 माइनस T1 बाय एक्स प्लस T2 बाय वाई। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो आफ्टर रहेगा, आफ्टर डेज रहेगा T1 वो हमें माइनस लेना है और जो बिफोर डेज रहेंगे वो हमें प्लस लेने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है A, B and C can do a work in 6, 8 and 10 days respectively. They started work by working together, but due to some reason after one day A left the work and before 2 days B left the work. C completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है और C उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, लेकिन काम शुरू होने के 1 डे आफ्टर A काम छोड़ के जा रहा है और काम खत्म होने के 2 डेज बिफोर B काम छोड़ के जा रहा है। तो C अकेला वो काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो यहाँ पे हमें दिया है कि A काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है और C उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है,
तो ये हमारा x आ जाएगा, ये y आ जाएगा और ये z का वैल्यू होगा। तो a काम खत्म होने के T1 डेज आफ्टर, यानी एक काम शुरू होने के T1 डेज आफ्टर, यानी एक दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है, और बी काम खत्म होने के T2 डेज बिफोर, यानी 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो सी का कितने दिन में काम करेगा? YZ अपॉन Y प्लस Z इंटू 1, ये जो आफ्टर का वैल्यू है ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस T1 बाय एक्स, और बिफोर वाला वैल्यू प्लस आएगा तो प्लस T2 बाय Y। तो C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 8 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 1 बाय 6 प्लस 2 बाय 8। तो यहाँ पे 2 1 जार 2 4 जार, तो C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 18। तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय 6, तो 6 इंटू 1 6, माइनस 1 कितना आएगा? 5 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 आएगा। तो C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 18, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 प्लस 6 डिवाइड बाय 24। तो 2 5 जार 2 9 जार, तो C इज इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 20 प्लस 6 आएगा 26 बाय 24। तो 8 1 जार 8 3 जार, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा? 5 इंटू 26 कितना आएगा? 130 बाय 27 डेज आएगा। तो इतने दिनों में बचा हुआ काम सी अकेला कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी उसी काम को z दिन में कंप्लीट कर रहा है। तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की है। तो अगर b उस काम को T1 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, और सी काम खत्म होने के T2 दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो उसका फॉर्मूला है XZ अपॉन एक्स प्लस जेड इंटू 1 माइनस T1 बाय वाई प्लस T2 बाय जेड। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C can do a work in 6, 8 and 10 days respectively. They started work by working together, but due to some reason, after 1 day B left the work and before 2 days C left the work. A completed the remaining work. The complete work will be finished in. तो A किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और C उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, लेकिन काम शुरू होने के 1 डे आफ्टर B काम छोड़ के जा रहा है, और काम खत्म होने के 2 डेज बिफोर C काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए
काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी उस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तीनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू हो गया। तो काम शुरू होने के t1 डेज आफ्टर यानी एक दिन के बाद b काम छोड़ के जा रहा है और काम खत्म होने के t2 डेज बिफोर यानी 2 डेज बिफोर सी काम छोड़ के जा रहा है। तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? x इंटू जेड, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड 1 माइनस t1 बाय वाई प्लस t2 बाय जेड। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 6 प्लस 10 1 माइनस 1 बाय 8 प्लस 2 बाय 10 2 1 जार 2 5 जार। तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 16 इंटू 8 इंटू 1 8 माइनस 1 तो आएगा 7 बाय 8 प्लस 1 बाय 5। तो 2 5 जार 2 8 जार 2 3 जार 2 4 जार। तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 5 बाय 4 इंटू 7 इंटू 5 35 प्लस 8 डिवाइड बाय 40। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 जार 5 8 जार। तो a इज इक्वल टू 3 बाय 4 इंटू 35 प्लस 8 कितना आएगा? 43 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू 43 कितना आएगा? 129 डिवाइड बाय 32। 4 इंटू 8 32 डेज। तो इतने डेज में वो ए बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 and 1 by 32 डेज भी लिख सकते हैं। तो इतने दिनों में बचा हुआ काम ए कंप्लीट करेगा। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए अगर किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और b उसी काम को y दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दिन छोड़ के यानी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे। तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो उस काम को कंप्लीट करने में उनको कितने दिन लगेंगे? तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज while B alone can complete it in 40 days. If A and B working together alternate days, they can complete the same task in. तो अगर वो alternate days में काम कर रहे हैं और A उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है और B उस काम को अकेले 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, जब वो एक साथ काम करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, तो वो काम कंप्लीट करने में उनको कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे ए उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है? अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज में जब वो काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इज इक्वल टू 2
2 इंटू एक्स का वैल्यू है 30 इंटू वाई का वैल्यू 40 डिवाइड बाय 30 प्लस 40। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 70। तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 120 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, जब वो अल्टरनेट डेज में वर्क करेंगे तो उनको मिलके काम करने में 240/7 डेज लगेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ए अगर किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और b एज कंपेयर टू ए y% फास्टर है, तो b कितने दिनों में अकेले काम करेगा, ये हमें पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला है b इज इक्वल टू 100x/100 प्लस y। तो यहाँ पे हमें b कितने दिनों में काम कंप्लीट करा है ये नहीं दिया है, तो b a के कंपैरिजन में कितने % फास्टर काम करता है ये हमें दिया है। तो b कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो b इज इक्वल टू 100x/100 प्लस y। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। a कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। In how many days will the work be completed by B if the efficiency of B is 60% more than that of A? तो अगर A किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है और B A के कंपैरिजन में 60% ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, तो B वही काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि A काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है और B A के कंपैरिजन में 60% क्या है, फास्टर काम कर रहा है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये हमारा y का वैल्यू। तो B वही काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये हमें पूछा है। तो B का फॉर्मूला है 100x/100 प्लस y। तो b इज इक्वल टू 100 इंटू 16 डिवाइड बाय 100 प्लस y कितना है 60। तो b इज इक्वल टू 16 इंटू 100 कितना आएगा 1600 डिवाइड बाय 100 प्लस 60 आएगा 160। तो 0 और 0 कैंसिल, 16 1s are 16 10s are। तो B अकेला वही काम 10 दिनों में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, A किसी काम को x दिनों में कंप्लीट करता है, B उसी काम को y दिनों में कंप्लीट करता है और C उसी काम को z दिनों में कंप्लीट करता है। और ये जब तीनों काम करते हैं तो तीनों को मिला के टोटल वेजेस यानी तीनों को मिला के इतना रुपया मिल रहा है। टोटल यानी तीनों को मिला के इतना रुपया उन तीनों को मिल रहा है। तो इसमें से इस k में से a का हिस्सा कितना रहेगा, तो a का हिस्सा रहेगा y इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू के। b का हिस्सा रहेगा x इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू के। और c का, इस k में से c का हिस्सा रहेगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू के। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। A complete a job in a 2 days, B completes it in 3 days and C takes 4 days to complete it. If they work together and get rupees
3,900 for the job, then how much amount does B get? तो A किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है और C उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और जब वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम खत्म होने के बाद उन तीनों को मिला के 3,900 रुपीज मिलते हैं। तो इस 3,900 में बी का कितना रुपया मिलेगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि ए उस काम को 2 दिन में अकेला कंप्लीट कर सकता है, बी 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और ये तीनों एक साथ जब काम करेंगे तो उनको टोटल के यानी 3,900 रुपीज इतना पैसा मिल रहा है। तो इसमें से बी का हिस्सा कितना है ये हमें पूछा है। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हमें b का हिस्सा पूछा गया है। तो b का जब हिस्सा हमें पूछा गया है तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा b के लिए, x इंटू जेड, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू ये टोटल अमाउंट के। तो b का हिस्सा आएगा, x कितना है 2 इंटू जेड कितना है 4 डिवाइड बाय x इंटू वाई 2 इंटू 3 कितना आएगा 12 प्लस 3 इंटू 4 सॉरी यहाँ पे x इंटू वाई यानी 2 इंटू 3 आएगा 6 और y इंटू जेड 3 इंटू 4 आएगा 12 प्लस z इंटू एक्स 2 इंटू 4 आएगा 8 और इसको टोटल कितना है 3,900। तो b इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 6 प्लस 12 18 प्लस 8 कितना आएगा 26 इंटू 3,900। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जार 26, 13 3 जार 0 तो 2 इंटू 2 4 जार। तो b इज इक्वल टू 4 इंटू 300 यानी इस 3,900 में से b को मिलेंगे ₹1200। तो b का हिस्सा कितना रहेगा ₹1200। और इसी तरह से हम a का हिस्सा भी निकाल सकते हैं और c का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 3 men or 4 women can reap a field in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to reap it? तो एक फील्ड है, उसको रीप करने के लिए जब 3 मेन या तो 4 वुमेन जब उसको रीप करते हैं तो उसको 43 डेज लगते हैं वो फील्ड को रीप करने के लिए। लेकिन जब 7 मेन और 5 वुमेन मिलके काम करेंगे तो उसी फील्ड को रीप करने के लिए उनको कितना समय लगेगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है 3 मेन या तो 4 वुमेन जब काम करते हैं तो उस फील्ड को रीप करने के लिए 43 डेज लगते हैं। तो हमें पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेन का वैल्यू क्या आएगा 1 मेन इज इक्वल टू 4, ये 3 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 वुमेन इज इक्वल टू 43 डेज ऐसा लिख सकते। तो हमें क्या पूछा गया है 7 मेन एंड यानी क्या प्लस 5 वुमेन। तो 7 मेन और
5 विमेन, इनको मिला के जब वो फील्ड ट्रिप करेंगे तो कितने दिन में वो कंप्लीट होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो m का वैल्यू है, ये m का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू m का वैल्यू क्या है 4/3 विमेन प्लस 5 वुमेन। तो 7 इंटू 4 28/3 विमेन प्लस 5 विमेन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28 विमेन प्लस 15 विमेन बाय 3 आएगा। तो 28 प्लस 15 कितना आएगा 43/3 विमेन को कितना समय लगेगा वो फील्ड ट्रिप करने के लिए, ये हमें पूछा गया। तो इस 7m प्लस 5 वुमेन को हमने वुमेन के हिसाब से कन्वर्ट किया तो कितना आया 43/3 विमेन आया। तो हमें पूछा है कि 43/3 विमेन को वो फील्ड ट्रिप करने के लिए कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे 43/3 वुमेन के बारे में पूछा है तो क्या आएगा, ये पहले टोटल डेज कितने थे 43 थे, मल्टीप्लाई बाय वुमेन कितने थे 4 वुमेन थे, इनटू ये जो 43/3 है इसका हम रेसिप्रोकल यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा 3/43। तो 43 और 43 कैंसिल तो कितना बचा 4 इंटू 3 यानी कि 12 डेज। तो 7 मेन एंड 5 वुमन को मिलके जब वो फील्ड रिप करेंगे तो टोटल कितने दिन में रिप कर देंगे 12 डेज में रिप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पहले दिया था 3 मेन और 4 वुमन, और यानी 3 मेन या तो 4 वुमन यानी मिलके नहीं 3 मेन और 4 वुमन उस फील्ड को 43 डेज में रिप करते। तो हमने क्या किया मेन के हिसाब से विमेन का कन्वर्जन किया तो यहाँ पे क्या आया 4/3 विमेन आया, एक मेन यानी 4/3 विमेन वैल्यू आया। तो नेक्स्ट हमें पूछा गया था कि 7 मेन एंड 5 वुमेन, एंड यानी दोनों मिलके काम कर रहे थे 7 मेन एंड 5 वुमेन। तो हमने इस मेन में ये वाला वैल्यू पुट किया तो क्या आया 43/3 विमेन आया। तो जब हमने टोटल इसको कितने दिन में रिप करेंगे ये पूछा है तो क्या करेंगे, ये जो हमें पहले दिया था 43 डेज ये लिया, उसको यहाँ पे हमने वीमेन के हिसाब से कन्वर्ट किया है तो इधर यहाँ पे वीमेन का नंबर लेंगे इंटू 4 और इंटू ये जो 43/3 आया है इसको रेसिप्रोकल लेंगे, तब जाके हमें इस वैल्यू का आंसर मिल जाएगा कि 12 डेज के बाद वो कंप्लीटली उस फील्ड को रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर किसी काम को M1 यानी M1 इतने मेन, D1 यानी इतने डेज और H1 यानी इतने आवर्स में ये काम कंप्लीट कर रहे, तो बचा हुआ तो सेम काम करने के लिए कितने दिन में कितने आदमी और कितने आवर्स लगेंगे ये हमें पूछा गया। तो इस टाइप का फॉर्मूला हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है M1 D1 H1 Y W1 तो फॉर्मूला है M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। तो यहाँ पे M1 और M2 का मतलब है नंबर ऑफ मेन, D1 एंड D2 का मतलब है नंबर ऑफ डेज,
और H1 एंड H2 का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, और W1 और W2 का मतलब है वर्क। तो फॉर्मूला है M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। तो क्वेश्चन है, इफ 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, then in how many days 40 men can complete the same work। तो यहाँ पे दिया है कि 30 men किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 40 men को वही काम कंप्लीट करने में कितना डेज, सॉरी, तो कितने आदमी को सेम काम करने में 40 डेज लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, M1 इज इक्वल टू 30 दिया है और D1 इज इक्वल टू 20 दिया है, यानी 30 आदमियों को एक काम करने के लिए 20 डेज लगते हैं। तो हमें पूछा है कि कितने आदमियों को सेम काम करने के लिए D2 कितना दिया है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 40 मेन को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो हमारा फॉर्मूला आएगा M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। तो यहाँ पे M1 का वैल्यू कितना है, 30 है, इंटू D1 का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू है 40 और D2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो D2 इज इक्वल टू 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 40। तो 20 1 जार 20 2 जार 2 1 जार 15। तो D2 का कितना आया, 15 डेज। तो 40 मैन को सेम काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 people working 3 hours a day complete 1/2 part of a job in 8 days. How many additional people will be needed to complete the remaining job in 10 days working 6 hours a day? तो 200 men 3 hours में किसी काम का हाफ पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनको 8 डेज लग रहे हैं। तो 200 मैन हर रोज 3 आवर्स के लिए काम करते हैं, तो 8 दिन जब काम करते हैं तो उस काम का हाफ पार्ट वो कंप्लीट करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि यही काम को 10 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेंगे, जब वो 6 आवर्स पर डे 10 दिन के लिए काम करेंगे, तो वह काम बचा हुआ आधा काम कंप्लीट करने के लिए और एडिशनल कितने आदमी लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें दिया है M1 इज इक्वल टू 200, D1 इज इक्वल टू 8 और H1 आवर्स कितने दिए हैं, 3 और वर्क 1 कितना दिया है, हाफ। तो एडिशनल मेन और कितने लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो M2 हमें फाइंड आउट करना है। डेज हमें दिया है 10 डेज, नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं 6 आवर्स, और यहाँ पे अगर हाफ वर्क कंप्लीट हो गया है तो कितना वर्क बचेगा, सेम हाफ वर्क ही बचेगा। आधा वर्क कंप्लीट हो गया है, आधा बाकी है, तो उसके लिए एडिशनल कितने आदमी लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला है M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, M1 कितना है, 200 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाय W1 है 1/2 इज इक्वल टू M2 हमें फाइंड आउट करना है इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाय W2 है हाफ। तो हाफ और हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आएगा 200 इंटू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू m2 इंटू 10 इंटू 6। तो 10 इंटू 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो m2 इज इक्वल टू 200 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 6। तो 3 1 जार 3 2 जार 0 और 0 कैंसिल, तो 2 1 जार 10। तो 10 इंटू 8 कितना आया 80। तो वो बचे हुए आधे काम को कंप्लीट करने के लिए और एडिशनल पीपल कितने लगेंगे, तो और 80 मैन लगेंगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन ए प्लस माइनस बी। व्हेन प्लस कब यूज करते हैं, व्हेन पीपल एडेड, और माइनस क्यों यूज करते हैं, व्हेन पीपल लीव। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कोई एक जगह है, यहाँ पे ए इतने आदमी हैं और उनके पास एक्स दिन जितना बचे, एक्स दिन के लिए जितना बचे उतना खाना है। लेकिन वाई दिनों के बाद अगर बी इतने आदमी और ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, तब जाके कितने समय के लिए उनके पास खाना बचेगा। या तो वाई दिनों के बाद इस ए ग्रुप में से कुछ बी जितने आदमी चले जाते हैं, तो हम ए माइनस बी लेंगे, तब जाके उनके पास कितने समय के लिए खाना बचेगा, ये हमें पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए डिस्ट्रिक्ट हैज 40 days worth food supplies for 800 soldiers. If 200 soldiers go on leave after 10 days, how many days will remaining food supplies last for the remaining soldiers? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 800 सोल्जर्स के लिए 40 दिन तक बचेगा इतना खाना है, लेकिन 10 दिनों के बाद 200 सोल्जर्स उस 800 ग्रुप में से चले जाते हैं। तो बचे हुए लोगों को ये जो खाना है ये अगले कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए यानी टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने थे 800, और उनके लिए खाना कितने दिन के लिए था 40 डेज के लिए। लेकिन बी यानी इस 800 में से कितने लोग चले गए, 200 लोग चले गए। कितने दिनों के बाद चले गए, 10 दिनों के बाद। तो अभी जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए ये खाना कितने दिन और चलेगा, ये हमें पूछा है। तो उसका फॉर्मूला है कितने दिन को लिए बचेगा, ये टाइम इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन ए। यहाँ पे ये 200 पीपल इस 800 के ग्रुप में से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी आएगा। अगर ये बाहर से और ऐड होते तो यहाँ पे क्या आता प्लस आता, लेकिन इसी ग्रुप में से ये 200 पीपल जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो क्या आएगा टाइम इज इक्वल टू ए कितना है 800 इंटू एक्स का वैल्यू है 40 माइनस वाई है 10 डिवाइड बाय 800 माइनस 200। 800 इंटू 40 माइनस 10 कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 800 माइनस 200 कितना आएगा 600। तो 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 6 1 जार, तो क्या आएगा 6 1 जार और 6 5 जार, तो 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 यानी कितना आया 40 डेज। तो अगले 40 दिन के लिए ये बचे हुए 600 लोगों के लिए ये खाना पर्याप्त रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने
टाइम एंड वर्क इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे और बेसिक कंसेप्ट थी वो हमने देखे, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे। तो अगर ये फॉर्मूले सब आपको याद करने हैं तो इनको आपको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये सभी फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। आपने एक बार वीडियो देखा तो कोई भी फॉर्मूला आपको ठीक से याद नहीं रहेगा, आपको बार बार लिख कर इन सभी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको ठीक से सभी फॉर्मूले समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।